वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा, यानी मिस्र की एक टीचर खातून कुरान हकीम की इस एक आयत पर उसने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया। वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर अपने लोगों को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह के साथ मुलाकात का शौक़, उस शौक़ ने मूसा अलैहिस्सलाम के कदम आगे बढ़ा दिए और कदम इतने तेज़ हो गए कि मूसा अलैहिस्सलाम चलते 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 अपनी जमात से बहुत आगे चले गए। वो पीछे हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मूसा, तू तो जमात लेकर आ रहा था मेरे साथ मुलाकात की, कोई टीम थी, कोई अफराद थे, वो किधर है? हाउलाई अला असरी, ये पीछे पीछे आ रहे हैं। भाई तो टीम लीडर है तो उनके साथ क्यों नहीं आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह के हुजूर में, वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा, कि अल्लाह मैं तेरी तरफ इसलिए कदम जल्दी बढ़ा दिए कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। कुरान हकीम के इस आयत के इस जुमले को जो सूरह ताहा में आती है उसने मामूल बना दिया, आदत में डाल दिया। अब जब हम ये आदत डाल लेंगे कि मैं अल्लाह की मोहब्बत में कुरान की तिलावत पहले कर लूँ, दूसरा काम बाद में कर लूँगा, अल्लाह की मोहब्बत में ज़िक्र पहले कर लूँ, दूसरा काम बाद में कर लूँगा, अल्लाह की मोहब्बत में खैरात पहले कर दूँ, दूसरा काम बाद में कर लूँगा, अल्लाह की मोहब्बत में ज़कात पहले अदा कर दूँ, बाकी उमूर बाद में कर लूँगा, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पहले पढ़ लूँ, बाकी काम बाद में कर लूँगा। आदत ये बना ले। अब उसने ये आदत बना ली, जब भी कोई काम आता तो उसकी ज़ुबान पर फ़ौरन ये आयत आ जाती, वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कि मेरे कदम जल्दी इसलिए उठ गए कि मैं तुझे राज़ी करना चाहता था, तेरी मोहब्बत हासिल करना चाहता था। कि उसका शौहर वो घर से अपने ऑफिस से निकलता है तो उसको फ़ोन करता है कि घर मैं आ रहा हूँ तो खाना तैयार कर दो, फलानी चीज़ तैयार कर दो। उसने शुरू कर दिया। अब वो बना रही थी तो आज़ान की आवाज़ उसके कान में आई, आज़ान होगी नमाज के लिए। उसने वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा, कि मैंने तेरी तरफ इसलिए जल्दी की है मेरे मौला कि तू राज़ी हो जाए। उस काम को छोड़ा, नमाज शुरू कर दी। नमाज पढ़ते हुए जब सजदे में गई तो सजदे में रूह परवाज़ कर गई, सजदे में रूह परवाज़ कर गई। वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, गुस्से में अंदर आता है और आकर बैठकर उसके साथ बात कर रहा है कि इतनी लंबी नमाज तो नहीं शुरू कर दी, क्या हो रहा है? वो सजदा है कि ख़त्म होने वाला सजदा नहीं। जब उसने उसे हाथ लगाया तो वो गिर गई। वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्ज़ा। जब इंसान ये तय कर लेता है कि पहले मैं ये नेकी का काम कर लूँ, ये दूसरा तो बाद में भी कर लूँगा, और आदत बना लेता है इसकी, मिजाज में ले आता है इसको, फिर अल्लाह ताला उसे इनाम भी ऐसा ही अता करते हैं। बावुज़ू है, सर सजदे में है, खादिम की अपने खामन की खिदमत करके, उसके लिए खाना तैयार करके, और इस हाल में वो दुनिया से जा रही है। एक पूरी आयत भी नहीं है, एक जुमले पर अमल, कुरान के एक जुमले पर अमल। ये रमज़ान कुरान हकीम का महीना आ रहा है। जब हम कुरान हकीम का मुताला करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे,
अपनी ज़िंदगी भी लेकर आएंगे, तो फिर हमें उसके नतायज मिलना शुरू होंगे। शर्त आदत की है कि एक काम को इख्तियार करें और उसे अपनी आदत में डाल लें, और जब आदत में डाल लेता है तो अल्लाह ताला भी उस बंदे की कदर करता है। एक मुसलमान, उसकी आदत है नेकी का काम करने की, उसे रुकावट पैदा हो गई किसी वजह से, जैसे अभी देखो मोतकिफ है, आप एतकाफ में आकर बैठे मस्जिद में, आपकी आदत ये थी कि आप इलाके में, मोहल्ले में, ख़ानदान में जनाजा पढ़ने के लिए जाते थे। एतकाफ के दिनों में कोई फौत हो गया, आपको इतला मिल गई, अब आप जा नहीं सकते मस्जिद से बाहर, तो अल्लाह ताला फरिश्ते को क्या हुक्म देता है? क्या हुक्म देता है फरिश्ते को? हाँ जी, इसका जनाजे का सवाब लिख दो। क्या हुक्म देता है? बोलते नहीं, आज नाराज लगते हैं। जनाजे का सवाब लिख दो। क्यों जनाजे का सवाब लिख दो? इसलिए कि इसकी आदत थी, वो ये काम करता था। उसके ख़ानदान में, पड़ोस में कोई बीमार हो गया, उसकी आदत में था तीमारदारी करना, एतकाफ बैठा हुआ है, जा नहीं सकता है, अल्लाह ताला फरिश्ते को कहता है इसका एतकाफ में बैठा हुआ है, तीमारदारी का सवाब भी लिख दो। एक मुसलमान बूढ़ा हो गया, मस्जिद में जवानी के दौर में नमाज पढ़ने के लिए आता था, एहतमाम के साथ, आदत थी उसकी, बीमारी की वजह से घर पड़ रहा है, अल्लाह ताला उसे जमात का सवाब देता है कि ये इस्लाम में बूढ़ा हुआ, इसकी टांगें मैंने कमज़ोर की, ये मेरी वजह से नहीं चल सकता, इसलिए इसका सवाब पूरा लिखते रहो, सवाब में तुमने कमी नहीं करनी। नमाज घर में पढ़े और सवाब जमात का हासिल करे, आदत की वजह से, कि उसने अपनी आदत में ये बात डाल दी थी कि मैं ये करूँगा। आज हम भी बुनियाद रख सकते हैं, हम नेकी की बुनियाद रखते हैं, नौजवान भी बुनियाद रखें। आज से जब हम बुनियाद रखेंगे तो ये बुनियाद हमारी आगे बढ़ती जाएगी, असर लेकर आएगी, नतीजा पैदा करेगी। और करें किस लिए? वाजिल तो इलैका रब्बी लितर्ज़ा, कि मौला तू राज़ी हो जाए, तू खुश हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे तेरा काम करो, सेकंड और थर्ड पार्टी पे कोई भी कर ले। तो जब फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उसके काम को रख लेगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्यों? हम छोटा सा दिमाग रखते हैं, थोड़ी सी अकल रखते हैं, थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर सिफात हैं, उसके बावजूद अगर कोई हमारे साथ अच्छाई करे तो हम उसकी अच्छाई का ख्याल रखते हैं और उससे बदला देने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे बच्चे के सर पर हाथ पैर दे तो हम उसकी इज्जत शुरू कर देते हैं करनी, किसने मेरे बच्चे का ख्याल रखा है। तो अल्लाह ताला कितना कदरदान होगा जिसने कदर पैदा की है, उससे ज़्यादा बढ़कर कदर करने वाला कौन हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये रमज़ान अल मुबारक की तैयारी का महीना है। एक औरत, उसकी आदत थी रोज़े रखने की। क्या आदत थी? रोज़े रखने की। हमने तो तय ये किया ना रमज़ान में रोज़ा रखना है, रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखने चाहिए। रोज़ा रखने की आदत थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे चाहिए कि ये शाबान में रोज़े रखे। किस में रोज़े रखे? शाबान में रोज़े रखे। और खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक में कसरत के साथ शाबान में रोज़ा रखना भी आता है, छोड़ना भी आता है। उम्मत को दोनों तरह की रहनुमाइयाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि कभी रमज़ान से पहले इस महीने में कसरत के साथ रोज़े रख रहे हैं। हाँ, आखिरी दिन का रोज़ा ना रखे कि चलो अगर जो है ना जी या शाबान का हो जाएगा या रमज़ान का हो जाएगा। ये शक का रोज़ा नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम अटल और यकीनी चीज़ है, तो अटल और यकीनी काम ही करना चाहिए। अब इसी तरह लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ूमू लैला, इस रात में क़याम करो, वसूमू नहारहा, और इस अगले आने वाले दिन में रोज़ा रखो। इसकी भी फजीलत है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, लेकिन फजीलत है। जिन्हें अल्लाह ने मौका दिया, तौफीक दी, सेहत दी, बीमारी नहीं है, हाँ जी, उन्हें करना चाहिए। इस रात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप जो है हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम उठ कर चले गए तो मैं तलाश में पीछे निकली कि अल्लाह के हबीब कहाँ चले गए। कहती हैं कि मैं तलाश करते हुए ने बकी में पहुँचे तो अल्लाह के हबीब बकी में सर सजदे में रख कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं। और आपने फरमाया आयशा ये रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगने की रात है। जिब्रील ने मुझे ये बताया, मैं तुझे बता रहा हूं, ये दुआएं याद करो, उनको मांगो। दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। जारी करने का महीना, रोने का महीना, आंसू बहाने का महीना शाबानुल मुअज़्ज़म, कि इस मुबारक महीने में खैर के बहुत सारे कामों को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में इंसानी अमाल वो वहाँ अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो, मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं पाकीज़ा हालत में हूँ, मैं एक अच्छी हालत में अल्लाह की बारगाह में मेरे अमाल पेश किए जाएं। तो ये अपनी आदत में डालना। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यंज़िलु मिनस समाए दुनिया, अल्लाह ताला इस रात में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, आसमानी दुनिया पर आ जाता है। युग़फ़रु लिजमीइ खल्क़ी, अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत का ऐलान करता है। और एक हदीस में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा अल्लाह अपनी मखलूक की मग़फ़िरत का फैसला करता है। बनु कल्ब के पास उस दौर में 20,000 बकरियां थी। एक कबीला है बनु कल्ब, सबसे ज़्यादा बकरियां उसके पास थी, इसलिए उनकी मिसाल दी। बकरी पर बाल कितने ज़्यादा होते हैं, जिस तरह कुर्बानी के जानवर के बारे में फरमाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिकुल्लि इशारतिन हसना, हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता करता है। यहां हर बाल के बदले में एक इंसान को जन्नत मिलती है, जहन्नुम से आज़ादी मिलती है। और जिसके पास सबसे ज़्यादा बकरियां थीं उसका नाम लिया कि अल्लाह ताला इस तरह से अपनी मखलूक की मग़फ़िरत का फैसला करता है। तो मेरे दोस्तों, खुराफात में अपने आप को डाल लेना, फजूल खर्ची करना, बेकार के कामों को इख्तियार कर लेना, जैसे पटाखे बजाए जाते हैं और इस तरह के काम होते हैं, इनकी दीन में कोई असर नहीं है। यह हमने अपनी तरफ से घड़ लिया है कि इस रात में ये भी करना चाहिए। पटाखे तो किसी वक्त भी बजाए जा सकते हैं, हमारी कौम तो पटाखे ही बजा रही है। अब जब खाना पीना दाना पानी ना हो तो फिर बंदा पटाखे ही बजाता है, और क्या कर सकते हैं। जो जहाँ है वो पटाखे बजा रहा है, तो अब तो पटाखे बजाने की ज़रूरत ही नहीं, सारे लगे हुए हैं इस काम में। तो मेरे दोस्तों, हमें इस मुबारक महीने में और आने वाले इस मुबारक महीने की तैयारी में बहुत सारे नेकी और खैर के कामों को जमा करने की ज़रूरत है। अब हम अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने खैर के काम करता हूँ, किस किस खैर की मजलिस में शामिल होता हूँ, क्या क्या खैर के उमूर मेरी से सरजद होते हैं, मैं उनको अमल में लाता हूँ। और बंदा अपने गिरबान में झांकेगा, उसे पता चल जाएगा कि आज सुबह से शाम तक इस पिछले पूरे महीने में मैंने क्या क्या किया है। अपना डाटा चेक कर ले, हाँ जी, अपना डाटा चेक कर ले। नहीं तो जाना जी वो हिस्ट्री में जाकर अपने मोबाइल में डाटा चेक कर ले कि पिछले इस पूरे महीने में कितना क्या क्या देखा है, वो बता देगा आपको। अगर आपको याद ना हो तो हिस्ट्री में मोबाइल भी बता देता है कि आपने पिछले पूरे महीने में क्या क्या किया है, कितना टाइम इस पर खर्च किया है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कुछ ना कुछ कि इतना टाइम मेरा जो है ना जी वो करामद हुआ, इतना बेकार हुआ, तो मैंने कितने नेकी के काम किए, कितने खैर के काम किए, कितने बुरे काम किए, कितने अच्छे काम किए। और अब उन सब कामों पर अल्लाह की बारगाह में जब मेरे अमाल नामे पेश हों तो मैं कोई इस्तग़फ़ार तौबा कर चुका हूँ। फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, गुस्से में अंदर आता है और आकर बैठकर उसके साथ बात कर रहा है कि इतनी लंबी नमाज तूने शुरू कर दी, क्या हो रहा है ये। वो सजदा है कि ख़त्म होने वाला सजदा नहीं। जब उसने उसे हाथ लगाया तो वो गिर गई। वाजिल तो इलैका रब्बी लितर्ज़ा,
जब इंसान ये तय कर लेता है कि पहले मैं ये नेकी का काम कर लूं, ये दूसरा तो बाद में भी कर लूंगा, और आदत बना लेता है, इसकी मिजाज में ले आता है इसको, फिर अल्लाह ताला उसे इनाम भी ऐसा ही अता करते हैं। बावुजू है, सर सजदे में है, खादिम की, अपने खामन की खिदमत करके, उसके लिए खाना तैयार करके, और इस हाल में वो दुनिया से जा रही है। एक पूरी आयत भी नहीं है, एक जुमले पर अमल, कुरान के एक जुमले पर अमल। ये रमज़ान कुरान हकीम का महीना आ रहा है। जब हम कुरान हकीम का मुताला करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, तो फिर हमें उसके नतायज मिलना शुरू होंगे। शर्त आदत की है कि एक काम को इख्तियार करें और उसे अपनी आदत में डाल लें, और जब आदत में डाल लेता है तो अल्लाह ताला भी उस बंदे की कदर करता है। एक मुसलमान, उसकी आदत है नेकी का काम करने की, उसे रुकावट पैदा हो गई किसी वजह से, जैसे अभी देखो मोतकिफ है, आप एतकाफ में आकर बैठे मस्जिद में, आपकी आदत ये थी कि आप इलाके में, मोहल्ले में, ख़ानदान में जनाजा पढ़ने के लिए जाते थे। एतकाफ के दिनों में कोई फौत हो गया, आपको इतला मिल गई, अब आप जा नहीं सकते मस्जिद से बाहर, तो अल्लाह ताला फरिश्ते को क्या हुक्म देता है? क्या हुक्म देता है फरिश्ते को? हाँ जी, इसका जनाजे का सवाब लिख दो। क्या हुक्म देता है? बोलते नहीं, आज नाराज लगते हैं। जनाजे का सवाब लिख दो। क्यों जनाजे का सवाब लिख दो? इसलिए कि इसकी आदत थी, वो ये काम करता था। उसके ख़ानदान में, पड़ोस में कोई बीमार हो गया, उसकी आदत में था तीमारदारी करना, एतकाफ बैठा हुआ है, जा नहीं सकता है, अल्लाह ताला फरिश्ते को कहता है इसका एतकाफ में बैठा हुआ है, तीमारदारी का सवाब भी लिख दो। एक मुसलमान बूढ़ा हो गया, मस्जिद में जवानी के दौर में नमाज पढ़ने के लिए आता था, एहतमाम के साथ आदत थी उसकी, बीमारी की वजह से घर पड़ रहा है, अल्लाह ताला उसे जमात का सवाब देता है कि ये इस्लाम में बूढ़ा हुआ, इसकी टांगें मैंने कमज़ोर की, ये मेरी वजह से नहीं चल सकता, इसलिए इसका सवाब पूरा लिखते रहो, सवाब में तुमने कमी नहीं करनी। नमाज घर में पढ़े और सवाब जमात का हासिल करे, आदत की वजह से, कि उसने अपनी आदत में ये बात डाल दी थी कि मैं ये करूंगा। आज हम भी बुनियाद रख सकते हैं, हम नेकी की बुनियाद रखते हैं, नौजवान भी बुनियाद रखें। आज से जब हम बुनियाद रखेंगे तो ये बुनियाद हमारी आगे बढ़ती जाएगी, असर लेकर आएगी, नतीजा पैदा करेगी। और करें किस लिए? वाजिल तो इलैका रब्बी लितर्ज़ा, कि मौला तू राजी हो जाए, तू खुश हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे तेरा काम करो, सेकंड और थर्ड पार्टी पे कोई भी कर ले। तो जब फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उसके काम को रख लेगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्यों? हम छोटा सा दिमाग रखते हैं, थोड़ी सी अकल रखते हैं, थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर सिफात हैं, उसके बावजूद अगर कोई हमारे साथ अच्छाई करे तो हम उसकी अच्छाई का ख्याल रखते हैं और उससे बदला देने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे बच्चे के सर पर हाथ पैर दे तो हम उसकी इज्जत शुरू कर देते हैं करनी, किसने मेरे बच्चे का ख्याल रखा है। तो अल्लाह ताला कितना कदरदान होगा जिसने कदर पैदा की है, उससे ज्यादा बढ़कर कदर करने वाला कौन हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये रमज़ान अल मुबारक की तैयारी का महीना है। एक औरत, उसकी आदत थी रोज़े रखने की। क्या आदत थी? रोज़े रखने की। हमने तो तय ये किया ना रमज़ान में रोज़ा रखना है, रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखने चाहिए। रोज़ा रखने की आदत थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे चाहिए कि ये शाबान में रोज़े रखे। किस में रोज़े रखे? शाबान में रोज़े रखे। और खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक में कसरत के साथ शाबान में रोज़ा रखना भी आता है, छोड़ना भी आता है। उम्मत को दोनों तरह की रहनुमाइयाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई
कि कभी रमज़ान से पहले इस महीने में कसरत के साथ रोज़े रख रहे हैं। हाँ, आखिरी दिन का रोज़ा ना रखे कि चलो अगर जो है ना जी या शौबान का हो जाएगा या रमज़ान का हो जाएगा। ये शक का रोज़ा नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम अटल और यकीनी चीज़ है, तो अटल और यकीनी काम ही करना चाहिए। अब इसी तरह लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ूमू लैला, इस रात में क़याम करो, वसूमू नहारहा, और इस अगले आने वाले दिन में रोज़ा रखो। इसकी भी फजीलत है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, लेकिन फजीलत है। जिन्हें अल्लाह ने मौका दिया, तौफीक दी, सेहत दी, बीमारी नहीं है, हाँ जी, उन्हें करना चाहिए। इस रात में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम उठ कर चले गए तो मैं तलाश में पीछे निकली कि अल्लाह के हबीब कहाँ चले गए। कहती हैं कि मैं तलाश करते हुए बकी में पहुँचे तो अल्लाह के हबीब बकी में सर सजदे में रख कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रहे हैं। और आपने फरमाया आयशा, ये रात अल्लाह ताला से दुआएं मांगने की रात है। जिब्रील ने मुझे ये बताया, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये दुआएं याद करो, इनको मांगो। दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में जारी करने का महीना, रोने का महीना, आंसू बहाने का महीना शाबानुल मुअज़्ज़म, कि इस मुबारक महीने में खैर के बहुत सारे कामों को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में इंसानी आमाल वो वहाँ अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा नामा अमाल पेश हो, मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं पाकीज़ा हालत में हूँ, मैं एक अच्छी हालत में अल्लाह की बारगाह में मेरे अमाल पेश किए जाएं। तो ये अपनी आदत में डालना। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यंज़िलु मिनस समाए दुनिया, अल्लाह ताला इस रात में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, आसमानी दुनिया पर आ जाता है। युग़फ़रु लिजमीइ खल्क़ी, अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत का ऐलान करता है। और एक हदीस में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा अल्लाह अपनी मखलूक की मग़फ़िरत का फ़ैसला करता है। बनु कल्ब के पास उस दौर में 20,000 बकरियां थी। एक कबीला है बनु कल्ब, सबसे ज़्यादा बकरियां उसके पास थी, इसलिए उनकी मिसाल दी। बकरी पर बाल कितने ज़्यादा होते हैं? जिस तरह कुर्बानी के जानवर के बारे में फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिकुल्ल इशारतिन हसना, हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता करता है। यहां हर बाल के बदले में एक इंसान को जन्नत मिलती है, जहन्नुम से आज़ादी मिलती है। और जिसके पास सबसे ज़्यादा बकरियां थीं उसका नाम लिया कि अल्लाह ताला इस तरह से अपनी मखलूक की मग़फ़िरत का फ़ैसला करता है। तो मेरे दोस्तों, खुराफात में अपने आप को डाल लेना, फजूल खर्ची करना, बेकार के कामों को इख्तियार कर लेना, जैसे पटाखे बजाए जाते हैं और इस तरह के काम होते हैं,